नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों को लेकर, टिकट को लेकर अभी जो दौड़ है वो दिल्ली और लखनऊ के बीच दिखाई देने लगी। मीरापुर की सीट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे साथ मीरापुर में यहां जो टिकट मांगने वाले प्रत्याशी के तौर पर दावेदार जो है वो आज मेरे साथ है। यहां कई चेहरे हैं। वैसे यहां मंत्री जी जो है वो टिकट नहीं मांग रहे, लेकिन साथ में है तो पुराने बड़े नेता है। आज दरअसल मैं यहाँ आया हूँ तो आज यही समझने के लिए कि आखिर इस बार राष्ट्रीय लोकदल मीरापुर की सीट जीतेगी तो कैसे जीतेगी, क्या उनकी बूथ स्तर पर रणनीति है, क्या उनकी जो है यहाँ चुनाव को लेकर अलग रणनीति जो वो विपक्ष को मात दे सके। क्योंकि ये जो सीट है करीब 3,30,000 के आसपास यहाँ वोटर बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ जो राष्ट्रीय लोकदल पहले इंडिया गठबंधन में थी, अब एनडीए गठबंधन के साथ है। मुस्लिमों की बड़ी संख्या है और यहाँ दलित भी बड़ी संख्या में। चंद्रशेखर आज़ाद और बीएसपी की ओर से कैंडिडेट फाइनल हो गए, लेकिन अभी इंतजार एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का है कि कौन फाइनल होगा। मेरे साथ देखिए यहाँ तमाम जो अजीत राठी जी है वो भी यहाँ पर टिकट मांग रहे हैं। इधर प्रभात तोमर जी भी है और रामनिवास पाल जी भी टिकट की जो है लाइन में है। वैसे राष्ट्रीय लोकदल में इस बार कुछ संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और मेजर साहब आप भी टिकट की लाइन में हैं। कुछ बायोडाटा चला गया कि चौधरी साहब के पास? हाँ, चला गया। अच्छा, एक सवाल बस, आपको टिकट दिया क्यों जाए? सर, मैं राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही हूँ और राष्ट्रीय लोकदल के काम करता हूँ। आज से नहीं, पहले से करा हूँ। मैंने ब्लॉक प्रमुख भी चुनाव लड़ा है और उसके बाद मैं राष्ट्रीय लोकदल में रह करके सेवा करना चाहता हूँ। बाकी निर्णय तो उन्होंने करना है, हमारे तो हाथ में नहीं है। ये तो फैसला हमारा हाईकमान का है, जिसको टिकट देगी हम उसको जिताएंगे। लेकिन मैंने अपना बायोडाटा भेज दिया है, अगर हाईकमान को अच्छा लगेगा तो मुझे टिकट दे देंगे, नहीं तो जिसको भी देंगे हम उसे लड़ाएंगे। अच्छा, समीकरण आप लोगों ने अपने भाई सेट कर लिए होंगे। क्या समीकरण आप लोगों ने बनाया अगर आपको टिकट दे दिया जाए? भाई आपको टिकट देने का राष्ट्रीय लोकदल को क्या फायदा होगा? ये तो सोचना ऊपर हाईकमान का सोच है, हमारी सोच थोड़ी है। वो खुद सोचेगी किसको देने में फ़ायदा होगा। मैं अपनी सोच जो मेरी है, मेरे अपने तक सीमित। गणित सेट किया है कुछ? गणित जैसे जाति का गणित, जैसे आप लोगों ने अपने वोटरों का गणित? नहीं, जाति का गणित नहीं किया है। मैं तो अल्पसंख्यक हूँ, मैं जाति का गणित नहीं करता। अगर मैं अपने समाज में मैं सिख समाज कितना है, बहुत कम है, उसके हिसाब से तो मैं कैलकुलेशन नहीं करता। लेकिन फिर भी हमें भरोसा है कि हमारे जनता जी जिसको भी वोट वो देंगे, ऐसे आदमी को देंगे तो सीट निकाल लेगा। चलिए अजीत राठी जी, आपसे मैं मंत्री जी 1 मिनट में बात करता हूं, क्योंकि आप लोगों से तो मुझे कई सारी चीज़ें संगठन पर भी बात करनी है। खैर, टिकट पर हम बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए टिकट की लाइन बड़ी लंबी इस बार राठी जी है। आप लोगों को टिकट दिया, वही सवाल मेरा आपसे कि आपको टिकट दिया तो जाए क्यों? देखिए, लंबी लाइनें तो अच्छी बात है। ये तो बहुत बढ़िया संकेत है कि हमारे यहाँ बहुत लंबी लाइन है। और रही बात आपका दूसरा सवाल, देखो ये तो ये है कि पार्टी में टिकट मांगने का तो सबका अधिकार है, लेकिन बहुत लंबा समय पार्टी में हो गया, बहुत विभिन्न पदों पर रह लिया हूँ, बहुत लंबे समय तक यहाँ का माननीय चौधरी साहब के आशीर्वाद से अध्यक्ष रह चुका हूँ। और इस बीच में बहुत कुछ स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, जो हमारे श्रद्धेय किसान नेता जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके चरणों में भी बैठकर बहुत कुछ सींचने का मौका मिला। तो बाकी तो निर्णय सब चौधरी साहब का है। आप लोगों ने भी कोई गणित बैठाया? गणित तो यहाँ ये है कि राष्ट्रीय लोकदल की सीट है और राष्ट्रीय लोकदल के ही प्रत्याशी पहले जीतते थे। अब भी इंडिया गठबंधन के जो है यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है, यहाँ तो सब एनडीए गठबंधन का है और सब चौधरी साहब के अनुयायी हैं। मीरापुर विधानसभा का प्रत्येक वर्ग, एक जाति नहीं, सभी जाति हमारे नेता को पसंद करती हैं, उनकी नीतियों को पसंद करती हैं। तो मुझे तो उम्मीद है कि यहाँ से निश्चित एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव होगा। तो मतलब टिकट किसी को भी मिल जाए, आप लोग तैयार हैं लड़ाई के लिए, चुनाव की लड़ाई के लिए। प्रभात तोमर जी भी आपकी बगल में है। प्रभात जी, आपका भी बड़ा नाम चल रहा है कि भाई आप लोग भी जो है इस बार प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, आखिर क्यों? नहीं, ये तो देखो चौधरी साहब का निर्णय है। जिसे भी टिकट देना काम करेंगे उसे मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये निर्णय हमारा नहीं है। हम राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति करने हैं तो मांगना भी हक हमारा।
हम अपनी पार्टी में रहेगा अपना टिकट मांगेंगे और ये निर्णय आदरणीय जयंत चौधरी जी का है, जिसे भी वे यहाँ टिकट देगा कार्यकर्ताओं के बीच में भेजेंगे उसे ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएगा, भारी मतों से जिता कर भेजा जाएगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे और मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी वोटों से चंदन चौहान जी जीते थे, करीब 28,000 के आसपास वोटों से जीते थे। इस बार अगर राष्ट्रीय लोकदल जिस तरह की लड़ाई लड़ रही है, आप लोग जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है जीत की? नहीं, 100% जो तो चुनाव जीत रहे उसमें कोई बात ही क्या नहीं। 28,000 से ऊपर बढ़ेंगे क्या? हाँ, 28,000 से प्लस करके जाएंगे। इस बार देखो ऐसा हुआ, जो पिछले पार्लियामेंट के चुनाव हुए अभी 2024 में ही, वो बड़ा गर्मी का समय था, किसान लोग बाग सब अपने खेत में थे, तो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, इसीलिए जो जीत का अंतर है वो थोड़ा घट गया। उसे बढ़ाना काम करेंगे, सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी लग रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और आदरणीय जयंत चौधरी जी की नीतियों से सबको अवगत करा रहे हैं, पार्टी की नीतियों से सबको अवगत करा रहे हैं और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि भारी अंतर से मीरापुर विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल जीत कर जाएगी। चलिए, राष्ट्रीय लोकदल जीतेगी। वही सवाल, समाजवादी पार्टी के साथ ज़्यादा मजबूत थे या एनडीए के साथ? आप भी क्योंकि टिकट की लाइन में है साहब, आपको क्या उम्मीद है? आज की तारीख में जो एनडीए है, जिसे भी चौधरी साहब टिकट देंगे जीतेगा तो वही है। मगर मैं तो अति पिछड़ी जाति से हैं, पाल समाज से हूँ, क्योंकि यहाँ सन 2009 में मिथिलेश पाल यही गठबंधन था, भाजपा लोकदल का गठबंधन था। उत्तर प्रदेश सरकार बीएसपी की फुल फ्लेश की गवर्नमेंट भी थी, एक तक घर पर चरचर मंत्री लगाए थे, तब भी यहाँ मिथिलेश पाल जीत के गई थी। आपको जानकारी होगी। इसी अगर मैं चाहता हूँ अगर अति पिछड़े में टिकट हो तो पाल समाज का हो, रामनिवास पाल का हो। हमारे भाई हम कार्यकर्ता हैं, हम रात दिन काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा भाई, आपने कहा कि पाल समाज पहले भी जीता तो इस बार भी जीत जाएगा। उधर मुस्लिमों को लेकर कह रहा है कि ये सीट मुस्लिमों की है, इधर कह रहे हैं कि गुजर को यहाँ पर जिताया, गुजर ने यहाँ पर ये सीट जीत कर राष्ट्रीय लोकदल के हाथ में दी। अब जाति के हिसाब से ज़्यादा फिट बैठता है क्या ये समीकरण आपके? नहीं, ये अगर सब समाज के लोगों ने दिया है, गुज्जर को खाली गुजरों ने थोड़ा ही दिया है, सब समाज के लोगों ने वोट दिया है। अगर भाई प्रभात तोमर जी को टिकट देंगे तो सब समाज के लोग वोट देंगे, भाई अजीत राठी जी को देंगे तो सब समाज के लोग वोट देंगे। मेरा कहना ये, सन 2009 में जब उत्तर प्रदेश सरकार बीएसपी की चल रही थी, तब मिथिलेश पाल को यहाँ से टिकट दिया था राष्ट्रीय लोकदल ने। राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का गठबंधन था ना, मिथिलेश पाल यहाँ से काफ़ी वोटों से जीत के गई थी। उनके भाई धनाटा जो आज पार्टी में है, नूर सलीम राणा जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो मेरा जो दावा है अति पिछड़े में है, अति पिछड़े में अगर टिकट मिले तो रामनिवास पाल को ही मैं चाहता कि चौधरी साहब थोड़ी नजर नियात करके हमें दे दें, अति पिछड़े। तो आप लोगों ने बायोडाटा तो भेज दिया होगा चौधरी साहब के पास? चौधरी साहब के पास आश्वासन मिला कुछ? आश्वासन मैं कह रहा हूँ, चौधरी साहब ने सभी को कह रखे, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को कहा कि सभी को काम करें, क्षेत्र में काम करें, जिसे भी चौधरी साहब टिकट देंगे उसे ही हम तन मन धन से जिताने का काम करेंगे, उसी कैंडिडेट को जिताने का काम। सब साथ में आएंगे, मतलब छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, बाद में फूट तो नहीं पड़ेंगी? कोई नहीं जाएगा। शुरुआत ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना कि शुरुआत में अगर घोषणा कर दी तो जो टिकटार्थी होते हैं बाद में फिर जो है कहीं और से टिकट की प्रयास करते हैं। नहीं, ऐसा राष्ट्रीय लोकदल में नहीं है। राहुल जी, जैसा आप अभी पूछे थे कि भाई गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ मजबूत था या एनडीए गठबंधन के साथ मजबूत था, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आदरणीय जयंत जी की लहर है। जैन जी अगर इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा, अब एनडीए गठबंधन में तो एनडीए गठबंधन मजबूत है। यहाँ किसी का कुछ उठने वाला नहीं है। मंत्री जी, अब थोड़ा सा संगठन पे आप बताइए, आप बहुत बड़े पुराने कार्यकर्ता है और बड़े पुराने नेता है, आप लोग जमीन पर काम भी करते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आखिर अब जयंत चौधरी जी एनडीए के साथ ज़्यादा आपको मजबूत दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, जयंत चौधरी जी जहाँ पे रहते हैं मजबूत रहते हैं। अब एनडीए में है, एनडीए में मजबूत है। चंद्रशेखर आज़ाद भी अब तो इस सीट पर चुनाव, क्योंकि नगीना जीतने के बाद वो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ दलित और मुस्लिम अगर मुझे मिल गया तो जीत पक्की, राष्ट्रीय लोकदल हार जाएगी। ये तो समय बताएगा। आपने भी तो कुछ सेट किया होगा समीकरण। सेट तो यहाँ सीधी बात है, देखिए हमने बूथ लेवल पे संगठन पे जो है मजबूती की है, सेक्टर लेवल पे तमाम 36 कौम के लोग हमने जोड़े हैं। और यहाँ का तो सीधा समीकरण है, जयंत जी योगी जी चुनाव जीत जाएंगे, जीत का समीकरण है। 36 कौम की वोट मिलेगी। यहाँ लोकसभा जीते, विधानसभा जीते, आज से पहले जितने चुनाव है लोकदल जीता। अब तो एनडीए का समर्थन है। मुस्लिम 43% है साहब, क्या लग रहा है, मतलब बंटवारा होगा क्या? कितने भी हो, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम लेंगे हम लोग। मुस्लिम बड़ी संख्या में लेंगे, नलके पे बड़ी संख्या में मुस्लिम आएगा।
तो जयंत चौधरी जी ने आपको तो बता दिया होगा, इशारा कर दिया होगा कि किस जाति को दे रहे हैं, किसी को, मुझे सब पता है। किसको मिल रहा है टिकट? नलके को, हैंडपंप को। हैंडपंप नहीं, नाम फाइनल अभी हुआ? हैंडपंप, हाँ फाइनल होगा हैंडपंप। अच्छा, तो बीजेपी अभी तो बीजेपी वालों ने भी फाइनल कब कर दिया कि हैंडपंप को जाएगी ये सीट? हो गया फाइनल? हम तो जो है अपना कैंडिडेट हैंडपंप को मान के नहीं, चल अगर बीजेपी ने जो है वहाँ अपना प्रत्याशी यहाँ उतार दिया, आप लोगों को दूसरी सीट दे दी, फिर कैसे हैंडपंप रहेगा? फिर तो फुल हो जाएगा ना। हम बीजेपी लोकदल की बात नहीं कर रहे, हम एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए की बात कर रहे हैं हम तो। चलिए, जीत को लेकर आप लोग आश्वस्त जरूर दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा जीते, लोकसभा जीते, उससे पहले सब चुनाव जीते, उपचुनाव जीते, ये चुनाव भी जीतेंगे, पहले समीकरण से ज़्यादा जीतेंगे इस बार। राठी जी, आप लोगों को लग रहा है कुछ जाति समीकरण काम करेगा इस सीट पर? क्या काम करेगा? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसा दल है कि सभी जाति और धर्मों के लोग मानते हैं। और अभी चुनाव हुआ एनडीए गठबंधन में, अभी 2024 का पार्लियामेंट चुनाव हुआ जिसमें हमारे आदरणीय चंदन चौहान जी सांसद बने हैं यहाँ से। उनको भी बहुत वोट मुस्लिम, दलित, ठीक है जी, 36 बिरादरी का वोट मिला। तो ऐसा कैसे मान लें कि जो आने वाले चुनाव में जो उपचुनाव मीरापुर पर होगा तो क्या उसमें नहीं वोट मिलने का? इसी एनडीए गठबंधन में अभी चुनाव हुआ, आप आंकड़े उठा कर देख लिए, बूथों का आंकड़ा उठा कर देख लो, सब बिरादरी का वोट हमारे सांसद जी को मिल रहा। तो अब भी नहीं, बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। इस क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, महंगाई मुद्दा हो गया। अब आप सरकार में जवाब आपसे मांग लेंगे। तो आप तो देखिए, बेरोजगारी पे तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी, तो इधर बेरोजगारी पे तो जो बिल्कुल युवाओं के लिए इतना कुछ कर दिया उन्होंने। अभी आपने देखा होगा मीरापुर विधानसभा है, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी रोजगार मेला लगा के चले गए। और हमारा चौधरी साहब का पूरा जो है जितना वो कर सकते हैं उतना युवाओं के लिए कर रहे। अभी जल्दी में ही आप ये मान के चलें कि डेट आने वाली बिजनौर में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें आएंगे, वो भी रोजगार मेला ही है। तो हम तो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं रोजगार। अभी तो चिंता ज़्यादा टिकट को लेकर जरूर होगी कि भाई टिकट मिल जाए तो ज़्यादा मजबूती से हम लोग काम करें, है ना? देखो, टिकट की चिंता बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि आप ये मान के चले कि 32 साल हो गए, 32 साल में बहुत कुछ चुनाव हो लिया, ठीक है जी, कभी चिंता नहीं माननी। मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा जिसे मिलेगा उसे जिताऊंगे और अगली तैयारी फिर करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ टिकट को लेकर एक लंबी लाइन आपको दिखाई देगी, और राष्ट्रीय लोकदल में जिस तरह से निष्ठा के साथ कार्यकर्ता और जो टिकटार्थी है वो कह रहे हैं कि इस बार भले ही टिकट किसी को मिले, एक मुश्त होकर जीत जो है जयंत चौधरी की झोली में डालेंगे। ऐसे में जो टिकटों का बंटवारा है वो जयंत चौधरी जी कैसे करेंगे और किसको जो है राष्ट्रीय लोकदल से यहाँ टिकट मिलेगा, क्योंकि अभी भले ही यहाँ एनडीए में राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच बंटवारा नहीं हुआ हो, लेकिन यहाँ ये मान लिया जा रहा है राष्ट्रीय लोकदल की ओर से कि टिकट तो मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को ही मिलने जा रहा है। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।